दोस्तों सच्चाई तो यही है कि हम सबकी जिंदगी में ऐसे राघव चड्ढा छिपे हैं जो मौका मिलने पर कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मतलब राघव चड्ढा के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं किया। उन्हें 28 साल की उम्र में राज्यसभा का सांसद बनाया, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का लीडर बनाया। लेकिन जैसे राघव चड्ढा को लगा कि आम आदमी पार्टी तो मुश्किल में है, बड़े बड़े नेताओं के छापे पड़ रहे हैं, तो अचानक से उन्होंने अपना पाला बदल लिया और वो उस बीजेपी के साथ चले गए जिसे वो कल तक गुंडों की पार्टी कहते थे। तो अब सवाल ये है कि क्या राघव चड्ढा बुरे आदमी है? नहीं दोस्तों, इंसानी फितरत ये है कि जब भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल की सोचता है। इसे आप ऐसे समझिए कि ऑफिस में आपका एक बड़ा क्लोज फ्रेंड है, आप लोग दिन में 3-3 बार चाय पीने जाते हैं, तभी अचानक आपकी बॉस से कुछ खटपट हो जाती है। अब जैसे आपकी बॉस से कुछ खटपट हो जाती है, वो दोस्त भी धीरे धीरे कटने लगता है और एक वक्त आता है कि आप लोगों की बातचीत तक बंद हो जाती है। मतलब आपने उस दोस्त के साथ कुछ नहीं बुरा किया, लेकिन जब बात नौकरी की आई तो उसने दोस्ती से ऊपर अपना सर्वाइवल चुना। दोस्तों, इटालियन फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली ने आज से 500 साल पहले पॉलिटिकल साइंस की सबसे धमाकेदार किताब लिखी थी। उसका नाम था प्रिंस। निकोलो मैकियावेली ने उसमें कहा था कि ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट कोई इमोशन नहीं है, ट्रस्ट दरअसल एक स्ट्रक्चर है। मतलब जिस आदमी के लिए आपको लगता है बड़ा ट्रस्टवर्दी है, वो ट्रस्टवर्दी इसलिए है क्योंकि आपकी और उसके रिश्ते में जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें उसका भी कुछ बेनिफिट है। उसी बेनिफिट की वजह से कीमत के तौर पर वो अपना ट्रस्ट आपको देता है। लेकिन जिस वक्त उसको लगता है कि अब उसे कीमत नहीं मिल रही, तो उसका ट्रस्ट भी उसी दिन चला जाता है। ये बात हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी लागू होती है। कितने रिश्ते ऐसे हैं जहां पर अचानक से अगर हस्बैंड की स्थिति खराब हुई, वो अपनी जिंदगी में थोड़ा कमजोर पड़ा, तो जो बीवी उसकी ट्रस्टवर्दी थी, जो घर वाले उसके ट्रस्टवर्दी थे, अचानक से वही पीछे हटने लग गए। कितने ऐसे केस में हमने देखा है कि अगर औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती या लड़का नहीं पैदा कर पा रही, तो इस बात के लिए लोग अपनी बीवी तक को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वहां पर स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा था। निकोलो मैकियावेली ने इसी में आगे कहा था कि सबसे बचने का तरीका क्या है कि इंसान खुद अपनी जिंदगी में एक सिस्टम तैयार करके रखे। वो मान के चले कि कोई भी रिश्ता या इंसान इतना ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो उसे कभी भी दगा दे सकता है। अगर आपकी वो तैयारी है तो आप ऐसे किसी भी तूफान या धोखे से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन आपने अगर सिर्फ इमोशन में आके किसी पर ट्रस्ट किया है, तो यकीन मानिए आपके साथ भी कभी भी राघव चड्ढा हो सकता है। दोस्तों सच्चाई तो यही है कि हम सबकी जिंदगी में ऐसे राघव चड्ढा छिपे हैं जो मौका मिलने पर कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मतलब राघव चड्ढा के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं किया। उन्हें 28 साल की उम्र में राज्यसभा का सांसद बनाया, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का लीडर बनाया। लेकिन जैसे राघव चड्ढा को लगा कि आम आदमी पार्टी तो मुश्किल में है, बड़े बड़े नेताओं के छापे पड़ रहे हैं, तो अचानक से उन्होंने अपना पाला बदल लिया और वो उस बीजेपी के साथ चले गए जिसे वो कल तक गुंडों की पार्टी कहते थे। तो अब सवाल ये है कि क्या राघव चड्ढा बुरे आदमी है? नहीं।